राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपराजिता प्लांट है। ये मेरा ये फर्स्ट स्टेज है अपराजिता की। जब मैंने इसका सीड्स लगाया था तो छोटा प्लांट उसको मैंने ऐसे अटैच कर दिया है एक रस्सी की सहायता। और ये देखिए दूसरी स्टेज है जब इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसको मैंने शेड में रख दिया था तो इसलिए इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई। इसको मैंने धूप में रख दिया है और मैं कर रही हूँ इसकी गुड़ाई। आप देख सकते हैं जब हमारे प्लांट में फ्लावर नहीं आते तो पहला स्टेप है गुड़ाई करना। दूसरा स्टेप है उसको फर्टिलाइजर देना। बनाना पील और ऑनियन पील जो होते हैं, प्याज की छिलकी, केले की छिलकी, उनको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। उसका पानी अपने अपराजिता के प्लांट में। ये है मेरे प्लांट की तीसरी स्टेज अपराजिता की। जब उसमें पानी डालने के बाद आए फ्लावर और प्रूनिंग करने से इसकी जो रूट आती है ऊपर से, ये इस तरह से कर दें और कटिंग कर दें। फिर उससे हमारा प्लांट इस तरह से बुशी हो जाता है और उस पर ढेर सारे फ्लावर आने लगते हैं। हर ब्रांच पे आप देख सकते हैं फ्लावर आ रहे हैं और बड़े साइज में आते हैं। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेनेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी चिपकी हुई होगी तो उसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और मिट्टी को हमेशा ड्राई रखें और उसकी समय समय पर गुड़ाई करते रहें और आप इस तरह से अपने प्लांट को हेल्दी रख सकेंगे। पूरे साल आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। और इसी तरह ये 12 मासी है अपराजिता का फ्लावर है जो पूरे माह मुझे फ्लावर देता है। और आप देख सकते हैं मुझे डेली पूजा के लिए फूल मिल ही जाते हैं। इस तरह आपको भी ढेर सारे फूल मिलेंगे अपराजिता प्लांट के लिए। इस तरह से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक शेप दे दी है राउंड में एक वायर से अटैच करके, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैंने ऊपर हमारे एक तार लगा हुआ था तो उसमें मैंने इसको अटैच कर दिया। से अब मेरे चैनल को करना है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स मैं लाती रहूँगी। ये है आपको फास्ट फ्लावर, इंस्टेंट फ्लावर पाने का तरीका। मेरी अपराजिता के बेल में अभी 2 दिन पहले बिल्कुल फूल नहीं आ रहे थे। 3 दिन से जैसे ही मैंने ये इसकी गुड़ाई की, आप इसमें स्टोन भी ऐड करें, फिर स्टोन को हटाकर इसकी गुड़ाई करें। इस तरह से क्या होगा, इसकी मिट्टी को एयर मिलना ज़रूरी होता है। फुल ऑक्सीजन मिलनी चाहिए हमारे प्लांट को। और इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, वीक में एक बार दूध, कच्चा दूध डाल सकते हैं। और ये देखिए प्याज की छिलकी और केले की छिलकी का पानी मैंने इस प्लांट में भी ऐड कर दिया है, जिससे मुझे और फ्लावर मिल सके। फिर हमें वेट करना है, जब ये सूख जाएगी तो हम इसके ऊपर ये देखिए मेरे सारे प्लांट ये इसी तरह हरे भरे हैं। इनको कई कितने साल हो गए उनको, लेकिन ऐसे एज इट इज है। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी मैंने लगा दी है। इधर मैंने ज्वाइन के पत्ते लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप, चंपा। और ये इसमें वेलवेट फ्लावर भी आ रहे हैं। ये पानी इस तरह की मिट्टी सूख गई है धूप आने पर, तो इसको मैं पानी ऐड करूँगी गुड़ाई करके। और फिर जब हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, फिर उसके बाद बारी आती है उसको मिट्टी को चेक करना है कि इस तरह की हमारी मिट्टी की क्वालिटी क्या है। मिट्टी की क्वालिटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए ड्राई, जो चिपके नहीं। अगर इस तरह से चिपक रही है तो इसमें आपको पानी नहीं डालना है। इसकी गुड़ाई करनी है आपको 2-3 बार अच्छे से। तो जब तक मिट्टी सूख ना जाए उसके बाद बीच बीच में चेक करते रहना है डेली मिट्टी को। मुझे हाथ से भी आपको उसे सेट करना हो तो हाथ से इस तरह मसल के मिट्टी को सेट कर दीजिए। ये देखिए मेरी रेड गुड़हल के प्लांट में कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है और ये इसमें रूट भी आने लगी है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें रूट आई है और नई पत्तियाँ भी आ गई हैं इसमें। बहुत ही अच्छे से मेरी कटिंग लग गई है। अगस्त में आप भी अपनी कटिंग को अगर अभी नहीं लगाया है तो सितंबर तक आपके पास टाइम है। अभी जो भी कटिंग आप लगाना चाहते हैं आसानी से लग जाएगी। ये पॉट में मैंने एक हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाई है और इसमें एमेरिल्स लिली भी है और रेन लिली भी ऐड है इसमें। तो ये सब जब मल्टी फ्लावर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर प्लांट मेरे मल्टी ही मिलेंगे आपको।
मैं एक गमले में एक फ्लावर नहीं लगाती हूँ, मैं एक साथ 2 कलर लगाती हूँ, 2 प्लांट लगाती हूँ। तो इस फ्लावर के आप 2-3 प्लांट एक साथ लगा सकते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं। और ये देखिए, ये मिट्टी इस तरह से हाथ से भी हम मिट्टी को रह सकते हैं खुरपी से। और इतनी गीली मिट्टी होगी तो आपको पानी नहीं डालना, इसमें डालनी है आपको गोबर की खाद जो पानी को सोख लेगी और आपके प्लांट को फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा। इस तरह से गुड़हल, ये है मेरा गुलदाउदी का प्लांट। इसमें भी आप देख सकते हैं मिट्टी कैसी है। ये मिट्टी भी अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, देखिए में पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, गोबर की खाद ऐड करेंगे, गुड़ाई करेंगे और फिर जैसे हमारी मिट्टी सूखने लगेगी 2 इंच तक तो हमें उसमें पानी ऐड करना है। पानी हमेशा इवनिंग में या मॉर्निंग में ही डालना है, दोपहर में पानी नहीं डालना है, उससे आपके प्लांट की पत्तियाँ जल सकती हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं चेक करके सारे प्लांट की मिट्टी चेक कर रही हूँ। मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है आपका प्लांट कितने टाइम तक चलेगा। अगर आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, आप उसकी रेगुलर गुड़ाई करते हैं, हाथ से चेक करते हैं कि ज़्यादा गीली तो नहीं है, इस तरह से गोबर की खाद ऐड करते हैं तो आपकी प्लांट को कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी और आपका प्लांट हमेशा इसी तरह हरा भरा रहेगा। ये देखिए, मैंने गोबर की खाद जो ड्राई होती है उपले और कंडे बना के रख देते हैं, उसको फोड़ कर मैंने इस तरह से जो गीली मिट्टी है उसमें ऐड कर दिया है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर वो सोख ले। और आपको गर्मियों में तो कोकोपीट ऐड करना बिल्कुल नहीं। ये है मेरी गोबर की खाद, इसको आप देख सकते हैं। मैंने ड्राई जो गोबर को सुखाकर जो उपले तैयार किए जाते हैं, कंडे या आप जो भी बोलते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको, आप देख रहे हैं मैंने इसका चूरा कर लिया है। और इस तरह से आपको भी ऐसे ही चूरा करके, अगर आपकी मिट्टी गीली है तो उसमें इसे तुरंत गुड़ाई करके ऐड कर देना है और आपको मिलेंगे ढेर सारे फ्लावर। फिर आपको ऐसी कोई ऐसे एक मुट्ठी करके मैंने सारे प्लांट में गोबर की खाद ऐड कर दी। जहाँ मिट्टी मेरी गीली थी तो उस मिट्टी के एक्स्ट्रा वाटर को ख़त्म करने के लिए सूखी गोबर की खाद आपको ऐड करनी है इस तरह से, और फिर वो एक्स्ट्रा वाटर को सोख कर लेगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए, गर्मी में चंपा में फ्लावर नहीं आ रहा है तो इसमें मैंने गोबर की खाद गुड़ाई करके, मिट्टी गीली है तो इसमें भी मैंने सूखी गोबर की खाद ऐड कर दी है। तो देखिए, इस तरह से बारी बारी से सारे गमलों में एक एक मुट्ठी आपको ऐड करना है। एक मुट्ठी भी काफ़ी है, गोबर की खाद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। एक एक मुट्ठी आप सारे प्लांट की मिट्टी में ऐड कर दीजिए तो आपका प्लांट का फ्लावर्स और बहुत अच्छे फ्लावरिंग होगी प्लांट पे। ये देखिए, आप इंस्टेंट फ्लावर मुझे मिले हैं गोबर की खाद डालते ही। और इतनी जल्दी हम रिजल्ट नहीं मिलता है किसी प्लांट में, लेकिन मुझे बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट मिला। मुझे तुरंत, मैंने जैसे ही मैंने देखा फ्लावर नहीं आ रहे हैं, मैंने इसमें की गोबर की खाद ऐड, प्याज की छिलकी और केले का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये देखिए आप, ये इसकी ग्रोथ हो रही है अच्छी, हरी भरी है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली थी। और इसको मैंने अब रख दिया है धूप में। फ्लावर वाले जितने भी प्लांट हैं उन्हें कभी भी उन्हें हमेशा आप धूप में रख सकते हैं, उन्हें धूप से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तब आप शेड लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत छाया कर दें, और फिर लेकिन धूप भी ज़रूरी है मॉर्निंग की। इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें गोबर की खाद को, तो आपका प्लांट पूरे साल हरा भरा रहेगा। इसी तरह ये देखिए, रेन लिली, इसकी भी मिट्टी बहुत गीली थी तो इसकी मैंने साइड से गुड़ाई करके और इसकी मिट्टी को हल्का बनाने के लिए इसमें गोबर की खाद ऐड कर दी है मैंने। ये देखिए, इसमें भी गोबर की खाद ऐड कर दी। इसकी मिट्टी अच्छे से चेक कर लीजिए ऐसे, गीली है, सूखी है, कैसी है। और फिर आपको गोबर की खाद और कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे आपके प्लांट हमेशा हरे भरे रहते हैं। और प्याज के छिलके और केले का फर्टिलाइज़र हम इसलिए डालते हैं जिससे हमारे प्लांट में कीड़े वगैरह नहीं लगे, क्योंकि प्याज की स्मेल से वो कीड़े दूर चले जाते हैं और प्लांट में फ्लावर भी अच्छे आते हैं। देखिए, इसकी मिट्टी भी हल्की हो गई है गुड़ाई करने से, और कितना हरा भरा है मेरा ट्रेन लिली का प्लांट। इसमें फ्लावर एक बार आ चुके हैं, बाकी सीड्स तैयार हो गए थे तो मैंने हटा दिए।
आपके प्लांट को पूरे साल हरा भरा रखना है तो आप इसके जैसे ही सीड्स आ जाए तो उन सीड्स को हटाकर रख लें नेक्स्ट प्लांट तैयार करने के लिए, और आपका प्लांट ऐसे ही रेन लिली हरा भरा रहेगा जैसे कि मेरा प्लांट है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं इसको रेन लिली की चारों तरफ से इतना हमें गमले में स्पेस रखना है कि नीचे तक हमारी खुरपी चली जाए। मिट्टी की गुड़ाई ऊपर से हल्के हल्के करते हैं, लेकिन इसके किनारों में नीचे तक हम खुरपी को ले जाते हैं जिससे पानी नीचे तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि ऊपर पानी गीला है और नीचे सूखी पड़ी मिट्टी, उसको अलट पलट करके इस तरह से सारे गमलों की मिट्टी को चेक कर लेना है। तुलसी की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गीली थी और ये देखिए मैंने मल्टी प्लांट लगाए हैं फ्लावर के, जो कलरफुल फ्लावर जब मिक्स होकर लगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी की बेल लगाती है, इस पर पर्पल फ्लावर आते हैं। ये मैं जब औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी तो मेरे इस पर बहुत फ्लावरिंग होती थी। और अब आप देख सकते हैं इसकी भी मैंने अच्छे से कर दी है गुड़ाई, क्योंकि बारिश के बाद तेज धूप आने पर मिट्टी हो जाती है, तो गुड़ाई करना बेहद जरूरी है। इस तरह से आप मिट्टी की क्वालिटी चेक करते रहिए, समय समय पर पानी दीजिए। अब आएगा अक्टूबर सितंबर में तेज धूप भी आएगी, अब आपको गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है विंटर में और बारिश के बाद आने वाली तेज धूप में गुड़ाई का बहुत ज़्यादा फ्लावर आने के लिए ऐड करना ना भूलें। इस तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहें, मैं आपके जल्दी को खिलाती रहूँगी। आपके प्लांट स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और इसी तरह से अपने आप को बिजी रखें। तो हमें किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। मेरा पेड़ पौधों के साथ इतना अच्छा समय निकलता है कि मैं ओवर थिंकिंग कभी नहीं करती हूँ। मैं किसी के बारे में सोचूँ, मैं सिर्फ अपने प्लांट के बारे में सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में, और सबसे ज़्यादा मैं अपने प्रभु का ध्यान लगा के रखती हूँ। तो मुझे किसी और का बुराई का, किसी की निंदा करने का कोई ख्याल नहीं आता है। इस तरह से आप भी अपने आपको व्यस्त रखें। देखिए मिट्टी हल्की करती है गुड़ाई करके, तो अब हमें जो इसकी मिट्टी 1 से 2 इंच तक अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसमें पानी ऐड करना है। पानी का विशेष ध्यान रखना है। अपराजिता के प्लांट को भी ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके फ्लावर आने बंद हो जाएंगे। इस तरह से इसमें मिट्टी में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वो सब मैं गुड़ाई करके निकाल दूँगी और मिट्टी को कर दूँगी हल्का, जिससे जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग हो। आपने पिछली बार मेरे वीडियो में देखा था एमरल्ड्स लिली की कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, रेड बड़े साइज में फ्लावर आए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत मैंने इसको डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरा प्लांट की आइडिया और डेकोरेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं हूँ एक होम मेकर और ये मेरा तुलसी का प्लांट है। ये मैंने प्लास्टिक के डब्बे में लगाया था। तो ये प्लास्टिक के पोट में क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है, तो इसमें मैंने ड्रेनेज तो बना ही दिया था, लेकिन फिर भी मिट्टी को चेक करना ज़रूरी होता है। तो आप बार बार खुरपी से अपनी मिट्टी चेक ज़रूर कर लें अलग पलट करके, जिससे पता चलता है कि नीचे ऊपर मिट्टी सूख गई है, गीली है, नीचे सूखा है, या नीचे बहुत पानी है ऊपर से सूख गई है। तो वो इसको अच्छे से खुरपी से मिक्स करना होता है मिट्टी को। फिर वो जब इसको एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो प्लांट हमारा तेज़ी से और अच्छा ग्रोथ होती है प्लांट की। आप देख सकते हैं इस मनी प्लांट में सिर्फ 3 पत्तियाँ थी, सब खत्म हो चुका था। 1 महीने के लिए मैं बाहर चली गई थी और आप देख सकते हैं इसमें रिजल्ट कितनी अच्छी पत्तियाँ आई हैं। और इसकी मिट्टी भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी ड्राई हो गई है मिट्टी, ये देखिए ऐसे गिरनी चाहिए आपकी मिट्टी। अपराजिता के प्लांट को भी ऐसी, फ्लावर वाले प्लांटों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है। और फिर तब ये सूख जाए, इसमें मैंने ये नारियल के छिलके ऐड कर दिए थे, जिससे हमारे ओवर वाटरिंग नहीं होती है प्लांट में। इसको मैं अब अपराजिता के प्लांट बना, इसमें मैंने तुलसी का प्लांट भी लगा दिया। ये मरुआ तुलसी है, उसके साथ मैंने तुलसी का प्लांट भी ऐड कर दिया है, जो इसी तरह से बुशी हो जाएगा इसके साथ साथ, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने फ्लैगी की कवर से DIY बनाई। ये देखिए नारियल के छिलके जो है, ये मिट्टी जहाँ ज़्यादा गीली है वहाँ हम ऐड कर देंगे, जिससे मिट्टी एकदम एकसार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने प्लांट को डेकोरेट किया। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नीला आसमान, कितना अच्छा मौसम हो चुका है अफगानिस्तान का। और अब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ अगस्त के एंड में हमें अपने प्लांट की देखरेख कैसे करनी है। इस जब मौसम ऐसे खिला खिला हो जाता है, तेज बारिश के बाद आती है तेज धूप, जिससे प्लांट की मिट्टी हो जाती है सख्त। और फिर उसकी केयर हमें कैसे करनी है, हमारी सॉइल को टर्निंग करने के बाद उसको लूज सॉइल में कैसे बदलना है, अपने प्लांट को हरा भरा कैसे रखना है, फ्लावरिंग के लिए क्या तैयारी करनी है, कि जिससे हमें सितंबर अक्टूबर में ढेर सारे फ्लावर मिले और हमारे प्लांट हरे भरे रहें। ये देखिए मैंने इनको दी है, ये स्नैक प्लांट है और इधर पोर्टुला का जेट प्लांट, इतने सारे मैंने पोर्टुला ऐड किए हैं। ये लिली और ये देखिए गुड़ैल की कटिंग भी लग चुकी है मेरी। और ये देखिए स्नैक प्लांट, इधर ये वेलवेट फ्लावर स्नैक प्लांट, चंपा, और ये देखिए सदाबहार। कितनी सारी कटिंग मैंने लगाई थी, सारी कटिंग मेरी इस मौसम में लग चुकी हैं, आप देखिए। और ये देखिए चंपा का प्लांट और मोरपंखी, और ये इधर और ये देखिए अब सीड्स तैयार हैं लिली के। जो रेन लिली है इसके सीड्स को हम अलग कर देंगे सारे, थोड़े अब ये कच्चे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये और ब्लैक कलर का हो जाएगा तब मैं इससे अलग कर दूंगी, जिससे हमारा रेन लिली ऐसे ही हरा भरा रहेगा साल भर तक। तो आपको इनको अलग कर देना है। सीड्स तैयार हैं हमारे और ये हमें नए प्लांट तैयार करने के लिए काम आएंगे। अब ये देखिए इसकी जो ये बारिश का पानी गिरने के बाद तेज धूप आती है तो मिट्टी देखिए कितनी सख्त हो गई है, तो हमें इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई करनी है। टर्निंग करने के बाद ये सॉइल लूज हो जाती है और तभी हमारा प्लांट, अभी तो देखिए आप हमारा प्लांट, इसमें हमें फिर इसके बाद मिट्टी जब इस तरह से सूख जाती है 2 इंच तक, तभी हमें इसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है। आप देख सकते हैं मेरा ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट मेरा। इसे कोई ये भी तुलसी की वैरायटी है। इसे है हमारा मरुआ का प्लांट, मरुआ तुलसी की एक वैरायटी। मैंने इसको देखिए किस तरह से मैंने DIY बनाया है। इसके कवर मैंने लैगी के कटिंग करके, पुरानी लैगी होती है उससे मैंने इस पोट का कवर बना दिया, और एक स्टैंड था उसको मैंने चादर से कवर कर दिया। और नीचे जो मिक्सी का ग्राइंडर देख रहे हैं वो ख़राब हो गया था, तो मैंने जो इसका वाटर नीचे गिरता है उसके लिए मैंने वो इसके नीचे रख दिया। और आप देख सकते मिट्टी अच्छे से, आज 2 दिन से इतनी तेज़ धूप आई है बारिश के बाद कि मिट्टी बिल्कुल अच्छे से एकदम सूख चुकी है। अब इसको हमें पानी देने की ज़रूरत है, तो हम इसे अब कल मॉर्निंग में मैं इसे पानी दूंगी। और ये मैं शाम के टाइम वीडियो बनाया है, जिसे मैं मॉर्निंग में आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप मॉर्निंग में मेरा ये वीडियो देखना ना भूलें। अगस्त के एंड में आपको प्लांट की बारिश के बाद आने वाली तेज़ धूप और हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। तो आपकी जो अपराजिता का प्लांट है उसमें मैंने इस तरह से स्टोन ऐड किए हुए हैं, और इसकी मिट्टी पहले गीली थी तो मैंने इसको इस तरह से इसकी टर्निंग की और उसकी गुड़ाई अच्छे से करने के बाद हवा लगती है, जब इसको हमारे प्लांट को फुल ऑक्सीजन मिलती है। और इसकी मिट्टी इसी तरह की भुरभुरी होनी चाहिए। ऐसी अगर आपकी मिट्टी चिपकी हुई है और बहुत ज़्यादा चिपक रही है तो वो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। और जैसे ही आपके अगस्त के एंड में जाने लगते हैं तो अब आपके प्लांट को बेहद ज़रूरी है गुड़ाई और कटिंग करना। तो अब समय आ चुका है, आप अपने प्लांट की सब मिट्टी चेक कर लीजिए। अगर आपने स्टोन ऐड किए हैं तो स्टोन को हटाकर भी हमें मिट्टी ऐड करनी है। मैंने पोर्टुला का साइड में लगा दिया है, जिससे ये इस पर फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं और वाटरिंग भी नहीं होती हमारे प्लांट में। आप देख सकते हैं ये मेरा बहुत ही हल्का सा अपराजिता का प्लांट था, जिसमें आप देख सकते हैं कितना बुशी हो गया है। इसके बुशी होने का राज ये है। और ये देखिए इस तरह की पत्तियाँ तेज़ धूप से वाइट हो गई तो उनको हटा दिया मैंने, और इसकी प्रूनिंग करते रहें, कटिंग करते हैं। जितना हम प्रूनिंग करते हैं
नहीं हमें ढेर सारे फ्लावर मिलते हैं। मैं अभी फ्लावर आने लगा, मैंने काफ़ी सारे हार्वेस्ट कर लिए। और ये देखिए मैंने तुलसी का प्लांट एक इस प्लास्टिक के पॉट में लगाया था। इसकी मिट्टी क्या है, पानी इसमें भर जाता था बारिश का, तो ये इसकी मिट्टी सख्त होकर चिपकी हो गई। तो इसको हम इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। टर्निंग करने के बाद हमारी सॉइल हो जाती है लूज और इसको एयर मिल जाती है। और तेज़ अब धूप में हमें सारे प्लांट रख देने हैं, क्योंकि अच्छी धूप भी चाहिए हमारे प्लांटों को। समर से पहले हम इस मौसम में अपने प्लांटों को अच्छे केयर दें, और फिर उसके बाद हमें समर में इनको शेड में रख देना है। तो अब हमें प्लांटों को शेड से निकाल कर बाहर रख देना है। तो बारिश का पानी भी एक अच्छे न्यूट्रिशन का काम करता है। आप देखिए बारिश के पानी से मेरी तुलसी कितनी, ये सब मैंने इसमें मंजरी से लगाई हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ है। मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड की है तुलसी के प्लांट में, कुछ स्टोन ऐड किए जिससे ओवर वाटरिंग ना हो। और फिर मैंने इसमें अब इसकी मिट्टी को हमें स्टोन को हटाकर इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर पलटना है। जिस तरह से हम कोई भी चीज़, हम आटे को भी सेकते हैं तो उसको नीचे से ऊपर तक पलटते हैं। तो इस तरह से नीचे की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा गीली है उसको सुखाने के लिए नीचे तक एयर जानी चाहिए हमारे पॉट में। तो उसके लिए हमें इसे खुरपी की सहायता से इस तरह से इसको टर्निंग करते रहना है मिट्टी के। और गमले के जो किनारे होते हैं, पॉट के किनारे में खुरपी को नीचे तक अच्छे से इसको इस तरह से खुरपी को नीचे तक ऐड करना है। ये देखिए अच्छे से इसको गुड़ाई कर देंगे हम। हमारा प्लांट हरा भरा और घना और बहुत ही बड़ा प्लांट हमें तैयार मिलेगा। तुलसी के प्लांट की केयर करने का समय आ गया है। आप इसी मौसम में अपने प्लांट की केयर कीजिए। जब धूप तेज़, बारिश के बाद तेज़ धूप आती है तो हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी मिट्टी इतनी गीली हो चुकी थी बारिश से इस पॉट की, क्योंकि इसके चारों ओर पॉट में कपड़े से भी कवर किया हुआ है। लेकिन मेरे प्लांट सारे हेल्दी हैं। मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड की है और इस मिट्टी को भी हमें अपराजिता के प्लांट की मिट्टी जैसा भुरभुरा और ड्राई करना है। अब इसमें हमें पानी नहीं ऐड, मैं पानी तो डाल ही नहीं रही हूँ कि बारिश का पानी ही है इसमें जो कुछ है। और अब मैं इसकी खुरपी से अच्छे से गुड़ाई कर देती हूँ, पर स्टोन को भी हटा के इसके नीचे से भी मुझे गुड़ाई करनी है अच्छे से। प्लांट की खुरपी को हमें गमले के साइड किनारे से नीचे तक ले जाना है। मिट्टी के बिल्कुल सिरे नीचे तक जो था, इसका जो नीचे तलवा है वहाँ तक ऐड करना है हमें। और ये देखिए इस तरह से मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको तुलसी के प्लांट की केयर करनी है। आपको अपने प्लांट की केयर करें और मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह कमेंट में लिखें राधे राधे। अगर आपकी प्लांट की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आऊँगी। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और इजी गार्डनिंग टिप्स के लिए होम मेकर आशा शर्मा के चैनल पर बने रहें। बाय बाय, राधे राधे।
गाइस आप देख सकते हैं मैं तुलसी के प्लांट की केयर किस तरह से कर रही हूँ। आपको इसी माह में अपने तुलसी प्लांट की केयर कर लेनी है, तो वो 12 मास आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। इसमें बारिश का पानी तो भरपूर मिल चुका है इसको, लेकिन अब बारी है इसकी मिट्टी को लूज और भुरभुरी सी मिट्टी, जिससे फुल ऑक्सीजन हमारी मिट्टी को मिल सके। इस तरह से मेरे टब में जो मिट्टी है, ये इस शेड में रखा था टब, जिसमें मैंने प्लांट अपराजिता की बेल लगाई थी। तो अपराजिता की बेल की ग्रोथ तो अच्छी हो गई, लेकिन शेड में रखने के कारण उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, इसलिए इसको मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया है। अगर आपके भी प्लांट शेड में रखे हैं तो उनको अब धूप में रख दीजिए। इस मंथ की धूप से आपके प्लांटों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उससे अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो गई, इसमें रूट आ गई है। और इसको मैंने फिर से गुड़ाई करके शिफ्ट कर दिया। ये मैंने DIY, ये देखिए मैंने लगा दिया है इसको। और ये मैंने DIY बनाया था गणेश जी की प्रतिमा के साथ, प्लांट को डेकोरेट किया था। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ फिर से चेयर पर, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे अपराजिता के प्लांट को चारों तरफ से फुल ऑक्सीजन और मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई चाहिए। तो इस यहाँ पर से मैं इसको हटा दूँगी और दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। देखिए मैंने ओरिगेनो, अजवाइन के प्लांट भी लगाए हुए हैं, पर्सलेन। और ये आप घर में ही ओरिगेनो की पत्तियों को सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड करके इसके ओरिगेनो पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे किसी भी डिश में ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, सैंडविच वगैरह, या कोई भी डिश आप बनाते हैं, कॉर्न वगैरह। तो और इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैं इसको DIY को अपने इधर शिफ्ट कर रही हूँ चेयर पे, जहाँ मेरे अपराजिता के प्लांट रखे हैं। मैंने स्टोन को कलर किया था, और ये गणेश जी की प्रतिमा थोड़ी खंडित हो गई थी तो मंदिर में नहीं रख सकते थे, तो मैंने सोचा इससे अपने प्लांट को डेकोरेट कर देती हूँ। और ये स्टोन को कलर कर दिया, और इस तरह से गणेश जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी तो मंदिर में तो रख नहीं सकते थे, तो मैंने इसे प्लांट के पास डेकोरेट कर दिया। और ये मेरे अपराजिता के प्लांट हैं, जिसकी वजह से बेहद खूबसूरत लग रहा है इस चेयर पर। देखिए मैंने दो पॉट में अपराजिता के प्लांट लगाए हैं, और मैंने इसको कितनी अच्छी शेप दी है इस वायर ऐड करके, और इसको गोल राउंड में शेप देती है। और ये देखिए मेरा टब, जिसको मैंने रख दिया था शेड में, और शेड में इसकी ग्रोथ तो अच्छी हुई, नमी थी, क्योंकि मिट्टी में नमी चाहिए होती है अपराजिता की बेल को, लेकिन इसे धूप नहीं मिलने के कारण इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। इसको मैंने धूप में अब शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि समर में मैं इसको फिर से शेड में रख दूँगी। और ये अभी इस मौसम में आप इसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, विंटर तक आप इसको आराम से यहाँ रख सकते हैं। अगर ज़्यादा विंटर होगी, कोहरा वगैरह, तब आप शेड में रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छी धूप की ज़रूरत है अपराजिता के प्लांट को, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। इसकी लूज़ सॉइल ही और इसकी अच्छी ग्रोथ का रीज़न बनती है, इसलिए हमें इसकी टर्निंग समय समय पर इसकी टर्निंग करनी है। बारिश के बाद जैसे ही मिट्टी 2 इंच तक सूख जाती है, उसके बाद हमें करनी है अपनी सॉइल की टर्निंग। तो इस तरह से गुड़ाई करने से आपकी मिट्टी जब लूज हो जाती है, तो मिट्टी इस तरह की हल्की होनी चाहिए अपराजिता के प्लांट की। अगर वो चिकनी होगी या चिपकी हुई मिट्टी होगी, गीली, तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए मिट्टी का लूज होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की क्वालिटी ही बताती है आपके प्लांट कैसा होगा। इसमें जो पत्थर मिट्टी में ऐड थे, तो वो पत्थर भी मैंने सब निकाल दिए हैं गुड़ाई करके, तो पत्थर नहीं होने चाहिए आपकी मिट्टी। एकदम बहुत ही हल्की मिट्टी होगी, जितना उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग अच्छी होगी। और इसी का साथ साथ आप देखिए इस तरह मैंने पूरी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है, क्योंकि ये मैंने इवनिंग में कर रही हूँ धूप, दोपहर तक इसको अच्छी धूप मिली, और फिर इवनिंग में थोड़ी छाया रहती है तो अच्छा रहता है आप के लिए भी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है जला देने वाली। इसलिए मैं इवनिंग में इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। आप भी इवनिंग के इस टाइम ही करें, 4-5 बजे के करीब। और ये देखिए इसके सारे पत्थर मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, हाथ से भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है सॉइल को, क्योंकि मैंने इसमें गोबर की खाद भी ऐड की हुई है। तो गोबर की खाद जब ड्राई गोबर के जो कंडे बनते हैं, उपले क्या बोलते हैं आप, तो उनको फोड़ कर उसका चूरा बना लेना है और उसको अपनी सॉइल में ऐड कर देना है। और इसमें बनाना पील और
ऑनियन पील फर्टिलाइज़र तैयार करना है, जो पानी में ओवरनाइट भिगोकर 2 दिन के लिए ढककर रख दें और फिर उस पानी को आप उसमें 1 लीटर पानी और ऐड करके उस पानी को आप अपने अपराजिता के प्लांट में दें, तो उससे अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये बहुत अच्छा टिप्स है आपकी गार्डनिंग के लिए। इजी गार्डनिंग टिप्स हैं मेरे, जो आप आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें ओरिगेनो के प्लांट, जो अजवाइन के पत्ते होते हैं, वो देखिए मैंने बेल के कुछ शेप दिए। ये मेरा रेन लिली हरा भरा, ये देखिए तुलसी का प्लांट, ये मनी प्लांट की मिट्टी को भी मैंने गुड़ाई कर दी है, क्योंकि ये भी छाया में रहता था, इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी थोड़ी, इसको मॉर्निंग की धूप मिल जाए। और ये मैं सारे धीरे धीरे मैंने सारे गमलों की कर दी है अच्छे से गुड़ाई। आप देख सकते हैं हमारे गमले की मिट्टी इस तरह से बारिश के बाद हो जाती है सख्त, तो जब तेज़ धूप पड़ती है तो सारी मिट्टी को सुखा देती है और मिट्टी को सख्त बनाने लगती है, तो उसके लिए भी गुड़ाई करना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ, जिससे ये मिट्टी जितनी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, हमारा प्लांट उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा। इसमें जगह नहीं है गुड़ाई करने, लेकिन फिर भी हमें हल्के हल्के खुरपी से गुड़ाई करनी है साइड से, क्योंकि मैंने इसमें वेलवेट फ्लावर के ढेर सारे सीड्स डाल दिए थे, तो वो प्लांट ग्रो हो रहे हैं। और इसी तरह मैंने एक एक करके सारे गमलों की कर दी है अच्छे से गुड़ाई। आज भी कर ली है, आप भी जल्दी से अपने प्लांट की केयर करें, फिर बाद में आपका प्लांट गुड़ाई और टर्निंग का यही टाइम। मेरे चैनल को